केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बिहार के राजगीर दौरे को लेकर के एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि अगर आप राजगीर नहीं गए हैं तो इसका मतलब है आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। मंत्री ने राजगीर में स्थित सफारी और निर्मल जंगलों की सुंदरता की सराहना की और कहा कि प्रकृति की शांत गोद में बसे इस स्थल पर बिहार के समृद्ध वन्य जीवों को इतने करीब से देखना एक बेहद सुखद अनुभव रहा। कटिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आया। कुर्सेला थाना क्षेत्र के कुछ इलाके में पिछले दिनों एक साथ कई कौवों के मृत पाए जाने की सूचना सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने सैंपल कलेक्ट किए, जांच के लिए भेजा था। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद देखिए बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। डीएम ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर तय मानकों के अनुसार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ गंगा घाट पर कभी भी बड़ा नाव हादसा हो सकता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग नाव से गंगा पार स्नान करने जाते हैं। नाव पर जरूरत से ज्यादा लोगों को सवार कर लिया जाता है। कई बार एक नाव पर 50 से 60 यात्री तक बैठाए जाते हैं, जो किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। मधुबनी के रुद्रपुर थाना के डुमरियाही में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विभाग के 3 कर्मी घायल हो गए। विभाग की टीम डुमरियाही में आरा मशीन की जांच करने के लिए पहुंची थी, तब कर्मियों पर हमला हुआ। पुलिस ने मामले में 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में बिजली का काम करने आए राजस्थान के ठेकेदारों पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर मारपीट में ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के उतरनामा गांव स्थित बगीचा में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय दिलीप कुमार के रूप में की गई। दिलीप कुमार शुक्रवार की रात घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। सुबह गांव के बगीचे में उनका शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में शिवरात्रि मेला घूमने गई एक युवती सुनसान रास्ते में बेहोश मिली। गैंगरेप की कोशिश की आशंका जताते हुए परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने युवती को सीएचसी में भर्ती करके पूरे मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र में एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक हरिचंद्र साह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है पुलिस। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज को एक्सपायरी एनएस चढ़ाने के बाद अब देखिए मरीज के परिजनों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। सड़क दुर्घटना के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद जब एक्सपायर एनएस चढ़ाया गया, जिससे मरीज की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी, इसके बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। बोकारो में 5 हाथियों का झुंड पहुंचा, जिसे देर रात वन विभाग ने थर्मल स्कैनर से ट्रैक किया, जिसमें लाल रंग में 5 हाथी दिखाई दिए। अधिकारियों के अनुसार झुंड में एक मादा हथिनी अधिक आक्रामक है और ये बलथरवा की ओर बढ़ रहा है। ये झुंड पहले हजारीबाग में उत्पात मचा चुका है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड क्षेत्र में लोग हाथियों के हमले से पहले से ही दहशत में हैं और अब इसी बीच आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की लापरवाही सामने आई है। सरकारी 108 एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से चुरचू मुख्यालय में खराब पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे संकट के समय एम्बुलेंस सेवा ठप रहना गंभीर लापरवाही है। सिवान में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन गोरखपुर प्रसाद प्राइवेट आईटीआई परीक्षा केंद्र से वीडियो वायरल होने के मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद में बड़ा असर हुआ है। केंद्र अधीक्षक के बयान पर दरौदा थाना में कॉलेज स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्णिया के बड़ारा कोठी अंचल के यहाँ पर अंचलाधिकारी जो है मोहन कुमार की गाड़ी अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अंचलाधिकारी सहित कुल 5 लोग घायल हुए। अंचलाधिकारी एक शादी समारोह से दरअसल लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। घटना सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भौरा गांव के पास की है। छपरा में चोरों ने एटीएम से 25 लाख रुपए का कैश चोरी किया और ये गिरोह हाल के दिनों में आधा दर्जन एटीएम चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। घटना के बाद डीआईजी ने दावा किया है कि जल्द ही गिरोह को पकड़ करके लूटे गए सारे पैसों को बरामद किया जाएगा। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातू टीओपी इलाके में भी एक महिला और युवक के साथ लोगों ने मारपीट की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भीड़ से महिला और व्यक्ति को बचाया। स्थानीय लोग और परिजनों की अगर माने तो महिला और पुरुष बच्चे की चोरी कर रहे थे। मामले में फिलहाल
पुलिस सत्यापन कर रही है। मोतिहारी में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का सरगना और साइबर ठग आदर्श कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर अलग अलग जिले में कई चोरी के कांड दर्ज हैं। गिरफ्तार व्यक्ति शिवहर जेल से फरार हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके थाना क्षेत्र के जानपुल से उसे गिरफ्तार किया गया। झारखंड के गैंगस्टर अपने आतंक की दहशत कायम करने के लिए अपने परिवार की महिलाओं का भी साथ ले रहे हैं। गैंगस्टर राहुल सिंह के अपने करीबी महिलाओं का इस्तेमाल गैंग को ऑपरेट करने की जानकारी सामने आई है। राहुल सिंह की प्रेमिका की मां रांची में न सिर्फ गैंग का संचालन कर रही है, बल्कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधियों तक हथियार भी पहुंचा रही है। बेगूसराय में मेला देखने जा रहे जीजा और साले की बाइक सड़क हादसे का शिकार हुई। हादसे में जीजा की मौके पर मौत, जबकि साला गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका के अमरपुर नगर पंचायत संख्या 5 स्थित एक घर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। अगलगी की घटना में नकदी सहित करीब बताया जा रहा है कि लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हुआ है। घटना के जो पीड़ित हैं खतरू ताती ने बताया कि घर बंद था, आग पर काबू करने की कोशिश हुई, इसके बावजूद सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 7 में ऑटो की शीट फाड़ने को लेकर हिंसक झड़प में एक दंपति घायल हुआ। इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया और बीती रात किसी ने उसके ऑटो की शीट फाड़ दी, जिसके आरोप में उसने मारपीट की। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में रात में वार्ड नंबर 11-12 के 8 से 10 बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर अलमारी में रखे हुए सोना चांदी के आभूषण और घर के महंगे सामान लेकर के फरार हो गए। इस घटना से कुदरा के लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की और सुरक्षा की गुहार लगाई। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और विस्तारीकरण को लेकर के बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। स्टेशन से सटे किताडी और गोलपहाड़ी क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बने हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत 21 से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। गोपालगंज में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्रा बीमार हुई, जिससे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। छात्रा मोहम्मदपुर के रहने वाली आशमी तारा बताई गई। अचानक छात्रा के बीमार होने, बेहोश होकर गिर जाने और इसके बाद उसे ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने इलाज के बाद छात्रा की हालत खतरे से बाहर बताया। मुंगेर के तारापुर में नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बड़ी कार्रवाई की। सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों और ढांचों को जेसीबी मशीन से हटाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहे। बेगूसराय में मेला देखने जा रहे जीजा साले की बाइक सड़क हादसे में मौत। यहां हादसे में जीजा की मौत और जबकि साला गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में नेपाल सीमा के पास नेपाली शराब की बड़ी खेप के साथ में 2 तस्कर गिरफ्तार। सहारघाट थाना के घंघौर बॉर्डर के पास एसएसबी जवानों ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर बाइक से बोरे में सामान लाते व्यक्तियों को पकड़ा गया। जांच के दौरान कुल 1845 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई। बेगूसराय में होली से ठीक पहले एक्साइज विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। शराब माफिया और चालक पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बगहा में पुलिस ने ठगी के मामले में रामनगर राज परिवार से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राजा संजय विक्रम शाह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आरोपी पर जमीन की खरीद बिक्री में रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। पीड़ित रजत तुलसयान ने कोट परिवार के आलोक में यहां पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मौके पर अनुमंडल प्रशासन की टीम और नगर निगम प्रशासन की टीम द्वारा गायघाट से लेकर महात्मा गांधी सेतु बैरियर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से बनी कई झोपड़ियां और दुकानों को तोड़ दिया गया। आरा में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों ने विचाराधीन बंदियों को दिए जा रहे सुविधाओं की जांच को लेकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुरुष वार्ड एवं महिला वार्ड का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को दिए जा रहे सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। खाने पीने से संबंधित फीडबैक लिया। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने हरमू, अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के 460 लोगों को आवासीय परिसर का व्यावसायिक उपयोग बंद करने को लेकर आवास बोर्ड से अनुमति नहीं लेने वालों को नोटिस भेजा। लोगों को 15 दिनों का समय दिया गया, वरना आवंटन रद्द हो जाएगा।
सिमडेगा में निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई। मतदान वाले दिन सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होगी। 3 लेयर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा होगी। एसपी ने बताया कि मतदान वाले दिन 250 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। मतगणना स्थल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मोतिहारी की पताही में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक संगठित गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के सरगना रोशन कुमार को नकली आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया। पताही के सीईओ ने अपनी टीम के साथ में साइबर कैफे में छापा मारा और संचालक को हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर में एसबीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साहिबगंज में पोस्टेड जेई अमन कुमार को गिरफ्तार किया। यहां पर बताया जा रहा है कि टीम ने जेई अमन कुमार को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और ये कार्रवाई परिवादी राजकुमार तिवारी की शिकायत पर हुई। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के हड़ताली चौक के पास में एक बार फिर से ई रिक्शा चालकों की दबंगई सामने आई है। किराए को लेकर हुए विवाद में ई रिक्शा चालकों ने अपने ही पैसेंजर के साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि ई रिक्शा चालक ने ज्यादा पैसे देने की डिमांड की। इनकार करने पर ई रिक्शा चालक और उसके साथियों ने गाली गलौज शुरू की और मारपीट की। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में मांझी टोली में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। गांव में लगा जल मीनार पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है, जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूरी में यहां पर नदी का पानी पीना पड़ रहा है। ग्रामीणों के सामने गंभीर संकट है। महिलाओं और बच्चों को रोजाना दूर नदी तक जाना पड़ रहा है। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और दूसरे नेता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। मधु कोड़ा के साथ में बीजेपी प्रवक्ता जेबी तुबिद ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रमेश खिरवाल का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान दोनों नेताओं के निशाने पर राज्य सरकार रही। बिहार के नक्सली दयानंद मालाकार के एनकाउंटर का मुद्दा विधान परिषद में उठा। आरजेडी एमएलसी शशि सिंह ने कहा कि आरजेडी की जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की थी, जिसमें यह सामने आया कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या की थी, जिस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और ये कहा कि पुलिस के रिकॉर्ड में दयानंद मालाकार एक हार्डकोर नक्सली था। सदन में निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बजवासी ने कार्यक्रम में कान फाड़ू डीजे की आवाज से लोगों को परेशानी का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर के सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। 15 दिन के भीतर ऐसे अवैध डीजे बजाने वाले और बनाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उनका डीजे भी जब्त कर लिया जाएगा, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने भरोसा दिलाया। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले देखिए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मैट्रिक परीक्षा में देर होने के कारण छात्रा की आत्महत्या का भी मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका में संभावित यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले दौरे और चुनावी सभा के दौरान देखिए कटोरिया के लिए कई सौगात मिली थी। इसमें से कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि आगामी यात्रा के दौरान योजनाओं का उद्घाटन कराया जा सके। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर हाथियों का मुद्दा गर्माता हुआ कल दिखाई दिया। सदन के बाहर विधायक हाथ में पोस्टर लेकर के दिखाई दिए, जिसमें हाथियों द्वारा मारे गए लोगों को न्याय दिलाने और हाथियों के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग हुई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र किया। वहीं जेएलकेएम विधायक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में वहीं जिक्र किया गया जो सरकार ने लिख कर दिया। एलजेपी विधायक ने कहा कि राज्य में विकास रुका हुआ है, विभागों के पास पैसा नहीं है। और देखिए झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल हुआ, जिसमें विधायक प्रदीप यादव ने जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर मैंने सदन में अपनी बात रखी है। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली। जो हाईकोर्ट नहीं पहुंचे उन्हें भी परीक्षा में शामिल करने का फैसला राज्य सरकार को करना चाहिए। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा यदि हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता और बीजेपी इस मुद्दे पर मजबूती से खड़ी नहीं होती तो चुनाव संभव नहीं हो पाता। धनबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, धनबाद सांसद विधायक सहित पार्टी के कार्यकर्ता मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के पदयात्रा में शामिल हुए और घर घर जाकर के अपने प्रत्याशी संजीव कुमार के लिए वोट की अपील की। नगर निकाय चुनाव को लेकर बोकारो के चास नगर निगम में पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखी। प्रशासन ने चैंबर ऑफ कॉमर्स और
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से सहयोग की अपेक्षा करने के लिए बैठक की। बैठक में वोटिंग से जुड़ी हुई कई जानकारी दी गई। बैठक चास थाना में एसडीपीओ प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में हुई। बोकारो के चास नगर निगम चुनाव को लेकर के मेयर पद पर उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में जेएमएम जिला कमेटी ने सड़क पर उतरकर अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उमेश ठाकुर ने कहा कि जनता हमें मौका देगी तो हम अगले 5 साल में नगर निगम को बेमिसाल बनाकर दिखाएंगे। जमशेदपुर के मानगो, चाकुलिया और जुगसलाई नगर निकाय चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की कठपुतली चुनाव में न बने, नहीं तो वैसे अधिकारियों को न्यायालय तक बीजेपी घसीटेगी। वहीं जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। जमशेदपुर के मानगो में पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता लगातार अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में घर घर जाकर के चुनाव प्रचार कर रही है और अपने लिए वोट मांगते नजर आ रही है। सुधा गुप्ता ने कहा कि मेयर बनने के बाद में पहली प्राथमिकता क्षेत्र में पानी, बिजली, साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर होगा। बोकारो के चास नगर निगम मेयर पद पर समाज सेवी गोपाल मुरार चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए मारवाड़ी समाज ने कार्यक्रम करके उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। चास के मारवाड़ी धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित करके समाज के सभी लोगों ने एकजुट होकर के समाज सेवी गोपाल मुरारका को मेयर के कुर्सी पर बिठाने की घोषणा की। रामगढ़ नगर निकाय चुनाव में देखिए अध्यक्ष पद की उम्मीदवार प्रिया कुमारी के समर्थन में बीजेपी प्रदेश स्तरीय नेता ने प्रचार किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, सांसद मनीष जायसवाल, बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी भी अभियान और नुक्कड़ सभाएं करके प्रिया कुमारी के लिए वोट की अपील की। धनबाद में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के समर्थित प्रत्याशियों के लिए मंत्री और बड़े नेता चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, तो वहीं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के परिवार वाले चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के परिवार के सदस्यों ने उनके लिए प्रचार प्रसार किया और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा। राज्य स्तर पर साथ होने के बावजूद नगर निकाय चुनाव में तीनों दल अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में हैं। तीनों पार्टियों के मंत्री और वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर के वार्ड संख्या 26 का बाजार भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यहाँ की बदहाल सड़क और साफ सफाई का मुद्दा, इस बार इसी मुद्दे पर मतदान करेंगे। यहाँ के व्यापारियों ने बताया है कि लोग ट्रेड लाइसेंस की फीस जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व मंत्री राज पलिवार और बीजेपी जिला महानगर अध्यक्ष रंजीत राय समेत कई नेता मौजूद रहे। चास नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जमील अख्तर को मेयर प्रत्याशी चुना। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूरी अंसारी ने प्रत्याशी जमील अख्तर के साथ में यहाँ पर मिलकर संकल्प पत्र जनता के लिए जारी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक बड़ाइक आज अपने 3 दिन के प्रवास में सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता करके निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रामविलास बड़ाइक के पक्ष में वोट की अपील की। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के बेलट्ठा पंचायत में कोसी नदी के लगातार हो रहे कटाव को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। डीएम नवीन कुमार खुद प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों समेत जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने संबंधित विभाग को शीघ्र ही कटाव निरोधक कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। बेतिया में बिहार के सरकारी स्कूलों में फिर से बाल मेले के जरिए बच्चों को दक्ष बनाने की मुहिम शुरू की गई। गौनाहा में राजकीय मध्य विद्यालय थरुआ टोला पिपरा में वार्षिक बाल मेले का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य पोषक क्षेत्र के अभिभावकों को प्रेरित करना है और यह आयोजन हर स्कूलों में किया जाएगा। पटना में 2 दिवसीय गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से गोल्फ के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इस मौके पर बिहार गोल्फ टीम के कप्तान अरविंद सहाय ने कहा कि पूरे देश से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का समापन 21 फरवरी को होगा। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित डालसा लोक अदालत परिसर से कैंडल मार्च निकाला गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर कैंडल मार्च को रवाना किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर